आज हम बनाने जा रहे हैं 1 साल की गुड़िया की ड्रेस। तो इसके लिए हमने लिया है ये 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक। अब इसको बनाने के लिए हमने इस तरीके से इस कपड़े को 4 फोल्ड कर देंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसको नापेंगे। तो ये हमारा 10.5 इंच इधर से आ रहा है और 10.5 इंच इधर से आ रहा है। तो इस जगह पे हम इसके कोने पे हम यहाँ पे 3-3 इंच का निशान लगाते हुए एक राउंड सर्कल बना लेंगे। अभी हम इसको गोलाई काट देंगे। इसी तरह से हमने ये दोनों पार्ट काट लिए। अब हम दोनों पार्ट काटने के बाद आपको बताएंगे हमारे फ्रॉक का घेर किस तरह से। देखिए अब हमारी फ्रॉक का ये घेर इस तरीके से कट के हमने ये इसके ऊपर बिछा के इस तरीके से जमा लिया। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो मैं आपको ये स्टिचिंग के वक्त बता दूँगी। ये घेर हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो अब हम इसकी सिलाई करके चोली काटने के लिए ये कपड़ा हमने 4 फोल्ड कर दिया है। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसकी लंबाई यहाँ पे से तकरीबन 10 इंच लेंगे और चौड़ाई में भी ये 10 इंच ही है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 इंच का निशान लगाया, यहाँ पे 5 इंच शोल्डर का निशान लगाया और 5 इंची मुड्ढों का निशान लगाया। अब हम इसके चेस्ट का भाग ले लेंगे। तो बच्चा है तो छोटा है तो इसका चेस्ट हम 8.5 इंच ले लेंगे। ऐसे ही इसकी कमर हम 8 इंच ले लेंगे। 8 इंच कमर लेने के बाद हम इसमें गोलाई लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हमारी ड्रेस कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। अब हम इसे 1 लेयर स्लीव्स बनाएंगे। तो अब देखिए मैं इसकी कटिंग किस तरीके से करती हूँ। यहाँ पे हम ये शोल्डर का 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ हमारी मुड्ढों की जो गोलाई ख़त्म होती है यहाँ पे से हम हल्का हल्का सा राउंड करते हुए ये कटिंग कर लेंगे। हल्की हल्की गोलाई देते हुए हम इसको भी काट लेंगे। आप देखिए हमारी चोली कुछ इस तरीके से कट के आ जाएगी। अब हम इसकी 1 लेयर स्लीव्स बनाते हैं। 1 लेयर स्लीव्स बनाने के लिए हमने इस कपड़े को इस तरीके से यहाँ पे कोना मोड़ के ले लिया है। अब यहाँ पे हम हमारे जो मुड्ढे का तीरा लिया मुड्ढे लिए थे उसी हिसाब से यहाँ पे भी 5 इंच का निशान लगा देंगे और फिर यहाँ से हम 5-5 इंच पे निशान लगा के थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये गोलाई काट लेंगे। इसी तरह से हम इसमें 3 लेयर डालेंगे। तो हम एक के बाद एक छोटी छोटी करके 1-1 इंच कम करते हुए इसी तरीके से सारी स्लीव्स काट लेंगे। इन्हें कटिंग कर लीजिए। तो देखिए हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप तीनों आस्तीन जमा के इस तरीके से हमारी स्लीव्स का लुक आएगा। ठीक है। अब हम एक तरफ कस लगाएंगे। देखिए तो इस तरीके से हमने ये पट्टी काट ली है। ये पट्टी हम अलग टाइप से बनाएंगे तो हम इसकी स्टिचिंग करके आपको बता देंगे। अब हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए ये हमने चोली का जो ये पार्ट है इस पार्ट को हमने इस तरीके से उल्टा जमा लिया है। अब इस पे हम इस तरीके से उल्टी तरफ से ही यहाँ पर एक झालर ऐड कर देंगे। तो ये झालर ऐड करने के लिए करीबन 25 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है हमने। ये हमने झालर लगा लिया। अब झालर लगाने के बाद हम इसको सीधी तरफ टर्न करते हुए एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। किनारे की सिलाई लगाने के लिए इसको हम बराबर करते हुए यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा देंगे। झालर लगाने के बाद हमने ये किनारे की सिलाई लगा दी। अब किनारे की सिलाई लगाने के बाद हम इसमें इस तरीके से लेस ऐड करेंगे। लेस ऐड करके हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद हमारी चोली कुछ इस तरीके से नज़र आएगी और हमने ये इसका पीछे का पार्ट मोड़ लिया है। अब इसको हम कंधी जोड़ लेंगे। कंधी जोड़ने के बाद ये हम 1 साइड जो स्लीव्स बनाई है हमने वो लगाएंगे। तो इस स्लीव्स को बनाने के लिए पहले हमने सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर हमने सबसे छोटा रख के तीनों में यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब हमारी स्लीव्स कुछ इस तरीके से तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे चोली में ऐड करेंगे। चोली में ऐड करने के लिए हम जो हमारी 1 साइड कंधी है उस पर हम यहाँ से रखकर सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स लगाने के बाद हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आए।
अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए हमने ये निशान हमारी गुड़िया के हिसाब से लगा लिए, आप आपकी गुड़िया के हिसाब से लगा लीजिए। अब देखिए हम इस प्लेटों को इस तरीके से यहाँ से अंदर की साइड करते हुए बाहर निकाल लेंगे ताकि हमारे आस्तीन चिपकी चिपकी ना बने। इसी प्रकार हम दूसरी आस्तीन भी यहाँ से बाहर निकाल लेंगे ताकि वो भी इसी तरीके से चिपकी भी नहीं बने। अब देखिए ये हमने जो ये आस्तीन छोड़ी थी, हम इनों पे भी यहाँ पे अलग अलग करते हुए सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद ये हमने जो घेर जमाया था उस पर हमने यहाँ राउंड पे सिलाई लगा ली। अब राउंड पे सिलाई लगाने के बाद हमने इसके दोनों कोनों पे यहाँ पे कट लगाया। कट लगाने के बाद हम इसको सीधा रखेंगे और हमारी चोली को उल्टी कर देंगे। उल्टी करने के बाद हम इसको इसमें पराते हुए यहाँ कट से इस चोली की सिलाई को मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा घेर इस तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इस पे लेस लगाएंगे। तो लेस लगाने के लिए हम इस पे लेस लगाते हैं। लेस लगा दी है, ये यहाँ पे हमारी लेस का इस तरीके से, और यहाँ पे हमने यहाँ पे लेस का फ्लावर बना के लगाया है। अब हम इस आस्तीन की इस तरीके से बारीक बारीक मोड़ने के बाद हमारी ड्रेस का कुछ इस तरीके से लुक दिखेगा। और ये हमने झालर भी इसी तरीके से बारीक बारीक मोड़ लिए। आप चाहे तो पिकू भी करा सकते हैं। अब यहाँ पे से हम 4 इंच का निशान लगाकर हमारे यहाँ पे डोरी ऐड करेंगे। तो अब आपको हम डोरी लगा के बताते हैं। पट्टी बनाने के लिए ये कपड़ा हमने मिनिमम 15 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा लिया। इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे। सीधी करने के बाद हम कुछ इस तरीके से शल लगाते हुए इस पट्टी को सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी हमें करीबन 7 इंच की बनानी है। अब ये हमारी पट्टी बन चुकी है। तो हमने ये हमारी ड्रेस में जो 5 इंच पे जो निशान लगाया था वहाँ पे हम इसे इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी ड्रेस तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये ड्रेस पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट कीजिए।